दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए नीतियां बनाई है। इन नीतियों के बारे में कहा जाता है कि जिसने इन नीतियों का पालन किया उसकी सफलता निश्चित है। आचार्य चाणक्य ने धर्म, न्याय, शांति, सुरक्षा और राजनीति समेत कई विषयों पर नीतियां निर्धारित की है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य के मुताबिक सच्चे मित्र की पहचान कैसे हो। दोस्तों, हर इंसान की सफलता में उसके मित्रों का अहम योगदान होता है। जिसके मित्र जितने अच्छे होते हैं वह उतना ही सफल होता है। भारतीय समाज में मित्रता की कई मिसालें दी जाती है। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की चर्चा तो अक्सर होती है। मित्रता खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन इससे कहीं बढ़कर होता है। सही मायने में कहा जाए तो यह एक ऐसा रिश्ता है जिसने कई लोगों को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य मित्रता के महत्व को समझते थे। यही वजह है कि उन्होंने मित्रता को लेकर कई बेहद उपयोगी नीति सूत्र दिए हैं। मित्रता को वह एक ऐसा रिश्ता मानते थे जिसके जरिए बड़ी से बड़ी बाधा को आसानी से पार किया जा सकता है। सही मायने में देखा जाए तो मित्रता है भी एक ऐसा रिश्ता जिसके मित्र अच्छे होते हैं वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। वहीं जिसके मित्र कपटी होते हैं उसे असफल होने में देर नहीं लगती। इसीलिए सही मित्र की पहचान बेहद जरूरी है। दोस्तों, सही मायने में कहा जाए तो सच्चा मित्र मिलना आज के इस युग में बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर युग में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। और फिर यह भी कहा जाता है कि आपकी प्रवृत्ति जैसी होती है आपको वैसे लोग भी सहज और स्वाभाविक तौर पर ही मिलते चले जाते हैं। इसलिए मित्रों के चयन के मामले में चौकस रहना बेहद जरूरी है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जहां अच्छे मित्र आपको बना सकते हैं वहीं बुरे मित्र आपको उतने ही जल्दी बिगाड़ भी सकते हैं। आइए इस बात को हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भूलकर भी ऐसे मित्र का साथ नहीं देना चाहिए जो सामने से आपकी प्रशंसा करता है, मधुर व्यवहार करता है और आपके मन को खुश रखने वाली बातें करता है, लेकिन मौका देखकर आपके पीछे बुराइयां करता है और आपके काम बिगाड़ देता है। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आचार्य बताते हैं कि जिसे आप सबसे अच्छा मित्र मानते हैं उस पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पक्के दोस्त के सामने अपनी सभी सीक्रेट चीजों को खुला कर देते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि रिश्तों में खटास आने पर या मित्रता खत्म होने पर आपके सभी सीक्रेट्स को वो सबके सामने रख सकता है। दोस्तों, आचार्य बताते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए। अगर आप अपने बराबर वालों से दोस्ती नहीं करते हैं और अपने से नीचे या ऊपर के स्तर के लोगों के साथ दोस्ती करते हैं तो इस रिश्ते में दरार के आने की संभावना ज्यादा होती है। निर्धन का कोई मित्र नहीं होता, जबकि धनवान व्यक्ति के आसपास मित्र के रूप में लोगों की भरमार होती है। यह वह स्थिति होती है जब धनवान यह समझकर खुश होता है कि उसके काफी मित्र है और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं कि धनवान उनके काम में मदद करेगा। ऐसे लोगों की पहचान करे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि दुख के समय में जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आपका साथ दे रहा हो वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। अगर कोई मित्र
संकट में, बीमारी में, दुश्मन के हमला करने पर राज दरबार और शमशान में आपके साथ खड़ा है, तो वो आपका सच्चा मित्र है। यही वो समय होता है जब आप अपनी मित्रता को परखते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य यह भी बताते हैं कि विपरीत स्वभाव वाले दो व्यक्तियों में कभी भी आपस में दोस्ती नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो वह रिश्ता दिखावे का होता है, क्योंकि सांप और नेवले की, बकरी और बाघ की, हाथी और चींटी की कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। इसी प्रकार सज्जन और दुर्जन में भी दोस्ती असंभव है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अपनी संगत का ख्याल रखना आवश्यक है, क्योंकि संगत का असर अवश्य होता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज्यादा समय उनके साथ बिताने पर आपके दोस्तों वाले गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसीलिए दोस्ती करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोस्तों की संगत आपके अनुकूल हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि स्वार्थ के बल पर की हुई दोस्ती हमेशा दुश्मनी का कारण बन जाती है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा मित्रों के चयन से पहले उसे जांच परख ले तथा खूब सोच विचार कर ले, क्योंकि एक बार यदि दोस्ती गाढ़ी हो गई तो उसके बाद उसके परिणाम और दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। दोस्तों, वाकई में अगर आपको मित्रता निभानी है तो ऐसी निभाए जैसे कृष्ण और सुदामा की, कृष्ण और अर्जुन की, विभीषण और राम की बताई जाती है। ऐसे में मित्र बनाते समय उनके गुण और दोष को जान ले। वो ऐसा हो जो आपके स्वभाव से मेल खाए। संकट काल में, बीमारी में, अकाल में और कष्ट में आपके कदम से कदम मिलाकर चले। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।